ये कहानी जादुई मटर की है, जिसमें राघव के ईमान के वजह से जली हुए मटर की खेती को भी सही कर देती है। यह कहानी एक छोटे से गांव सोनपुर के एक किसान राघव की है, जो अपनी पत्नी साक्षी, 5 साल की बेटी अनवी और 4 साल के बेटे आरव के साथ रहता था। राघव का अपना एक मटर का खेत था और उसकी मटर पूरे गांव में बहुत लोकप्रिय थी। सभी लोग उसकी मटर खरीदना पसंद करते थे क्योंकि वे बहुत मीठी होती थीं। एक दिन राघव और साक्षी खेत में काम कर रहे थे। साक्षी मन ही मन सोच रही थी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और इससे अच्छा मुनाफा होगा। वह सोचती है कि वे घर की मरम्मत करवाएंगे और बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा सकेंगे। राघव अपनी फसल को लेकर बहुत खुश था और सोच रहा था कि अगले साल एक बड़ा खेत खरीदकर और ज्यादा मटर की खेती करेगा। वहीं उनके बगल वाले पड़ोसी दीपक की मटर की फसल ठीक नहीं थी। वह राघव से जलता था और सोचता था कि राघव ने उसके खेत की फसल खराब कर दी है। एक दिन एक व्यापारी बिजेंद्र जी राघव के पास आता है और उसकी मटर खरीदने की बात करता है। फिर दीपक बिजेंद्र जी से कहता है कि उसकी मटर भी खरीदी जाए, लेकिन बिजेंद्र जी ने उसका मटर खाकर मना कर दिया क्योंकि वह बेस्वाद था। दीपक को इससे बहुत गुस्सा आता है और वह राघव पर आरोप लगाता है कि उसने उसके खेत में कुछ खराब किया है। दीपक की बातों से राघव और साक्षी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन राघव ने फिर भी दीपक की मदद करने का सोचा। राघव के पास बहुत ज्यादा मटर बिकने लगती है और एक दिन उसके खेत में आग लग जाती है। यह आग दीपक ने लगाई थी। हालांकि एक दिन राघव अपने खेत में जाता है और वह देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर की फसल से लहलहा रहा है। वहां पर एक जादुई मटर खड़ी होती है जो बोलने लगती है। वह मटर बताती है कि वह उसकी मदद करने आई है और दीपक की जलन के कारण उसकी फसल में आग लगाई गई थी। मटर ने राघव की मदद की और दीपक के खेत में भी हरे मटर की फसल उगाई। बाद में दीपक ने अपनी गलती स्वीकार की और राघव से माफी मांगी। राघव ने उसे माफ किया और दीपक से गले मिलकर दोस्ती कर ली। इसके बाद से राघव की मटर की फसल पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गई और उसकी बिक्री बढ़ गई। यह कहानी राघव, साक्षी, दीपक, विजेंद्र जी और जादुई मटर की है, जो हमें यह सिखाती है कि अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा मिलता है और हमें कभी भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।